ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति, स्पेशली शिवरात्रि के समय पर। इस साल में बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं, या बाबा का क्या कर्तव्य है, ड्रामा के अनुसार इस साल में बाबा बच्चों के साथ क्या पाठ निभाना चाहते हैं। डेट 19 फरवरी 2023। वरदान है, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। तो बाबा कहते हैं, समय के अनुसार बच्चे आपको महावीर बनना है। महावीर बनना है तो अभी क्या थे, क्या है? तो बाबा कहते हैं प्यादे हैं। प्यादे कहाँ रहते हैं? युद्ध में ही रहते हैं ना। तो सुबह उठते ही युद्ध का झंझट, फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। प्यादे माना क्या है? एक के साथ युद्ध करना। हाथ में एक ही अस्त्र है और आगे वालों के पास भी एक ही अस्त्र है, तो युद्ध करना। पहले जमाने में ऐसा ही था कि समस्या एक ही आता था, लेकिन आज इतना समस्या हो गया है, सभी वैरायटी से आ रहा है। पति से, बच्चों से, माँ से, बाप से, भाइयों से, फाइनेंशियली, हेल्थ इश्यू, और देश से, विदेश से, ऐसे वैरायटी रूप में आजकल हर आत्माओं को अपना हिसाब किताब के रूप में अकाउंट आ रहा है। और जितना आप बाबा के बच्चे बनते जाएंगे, 84 जन्मों का हिसाब किताब आएगा। तो एक ही बार अटेंड करना है, थोड़ा आपको ऊपर बैठना पड़ेगा, तो रथ मिलता है आपको, महावीर, जो एक ही समय पर बहुत सारे लोगों को आपको अटेंड करना पड़ता है। तो युद्ध किसके ऊपर? माया रावण के ऊपर, अपना ही कमियों के ऊपर हर रोज युद्ध करना है। अपने परिवार वालों के साथ में नहीं, माया के ऊपर। परिवारों का कोई गलती नहीं है, आपने ही किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब या माया आपके ऊपर युद्ध कर रहे हैं। जैसे महाभारत में भी दिखाया गया है, भीष्म का आशीर्वाद तो पांडवों के साथ में था। भीष्म जानते थे कि पांडव धर्म के तरफ है और विजय पांडवों को भी होगा, लेकिन युद्ध पांडवों के आगे कर रहे थे भीष्म और द्रोण। क्यों? दुर्योधन के हाथ में भोजन खाए थे ना। तो इसे माया भी जानती है, एक ना एक दिन विजय आपको होगा, लेकिन माया से बाहर आने के लिए हम रेडी नहीं हैं। कोई मुरली में बाबा ये भी कहते हैं, माया भी आपसे बाहर जाना चाहती है, लेकिन आप पकड़ कर बैठे हो। तो महावीर बनो। कहां तक महावीर बनना है? बाबा कहते हैं, महावीर माना जो रथ में बैठते हैं। महावीर के साथ बाबा ने कहा, बाप का साक्षात्कार कराने वाले। तो अर्जुन के रथ पर आगे कौन थे? श्री कृष्ण जी थे ना। तो वैसे ही आपके सामने बाप दादा रहना चाहिए। रथ माना, बाबा ने कहा, स्थिति, पोजीशन।
बाबा को आगे रखो, वाहनधारी, जैसे को नंदी को दिखाया है। और शिवरात्रि में भी कहते हैं, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आ गए, तब से शिवरात्रि शिव जयंती स्टार्ट हो गई। 87th शिवरात्रि हम सभी लोग मना रहे हैं। अभी तक हम कहते थे भगवान का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा द्वारा हुआ, इसके बाद गुलजार दादियों द्वारा हुआ, या कभी कभी सीनियर दादियों द्वारा आगे वालों को साक्षात्कार हुआ। लेकिन अभी हम ऐसे रेडी हो जाए, हर आत्मा द्वारा, हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा भगवान का साक्षात्कार हो। तो उस वाहन, इस वाहन जिसमें भगवान बैठा है, या अपने वाहन में भगवान को बैठाओ, वाहनधारी, धरो, भ्रिकुटी में बिठाओ बाबा को, सो अलंकारधारी भव। तो आज वरदान में बाबा कहते हैं, वाहनधारी माना स्थिति, अलंकारधारी माना शक्तियां। जितना आप भगवान को वहां बिठाएंगे, जिस आत्मा को जो शक्तियां चाहिए निराकार रूप में, बाबा देता ही जाएगा। इसीलिए देवताओं के आगे एक तो कमल आसनधारी, कमल दिखाते हैं, नहीं तो अभी शिव को किसके ऊपर एक दिखाया है, नंदी के ऊपर दिखाया है, गणेश जी को भी एक आसन दिखाते हैं, चूहा। तो हर एक देवताओं को अलग अलग आसन दिखाते हैं और हाथ में अलंकार भी दिखाते हैं। तो माना इस शरीर के रूप में तो वो यादगार में दिखाया गया है, लेकिन मन से उस रूप में स्थित हो जाओ। कैसे स्थित होना है? अभी तक हम क्या करते थे, हाँ, किसी को बीमारी ठीक नहीं है, बाबा उनको बीमारी ठीक करो, बाबा से शक्ति ले रहे हैं, उनको दे रहे हैं। किसी को ज्ञान का स्पष्टीकरण चाहिए, बाबा से लिया, उनको दे दिया। किसी को टोली चाहिए, सेंटर से ले लिया, उनको दे दिया। तो बीच में साधन बनते थे। अभी बाबा कहते साधन भी मत बनना, 100% बाबा के ऊपर न्योछावर हो जाना। साक्षात आकार, अभी भगवान की शक्ति आप लेकर आप देने का नहीं, डायरेक्ट भगवान ही आपके द्वारा सभी को दे। साक्षात आकार माना एस इट इज, जो है जैसा ही है। भगवान आपके द्वारा उनका पहचान ज्ञान द्वारा, आंखों द्वारा, शक्तियों द्वारा देना नहीं। भगवान उनका ही तन, उनका ही मन, उनका ही बुद्धि, उनका ही बच्चे, उनको जो चाहिए वो देने का फुल राइट्स आपने बाप दादा को दे दी है। साथ में उनके कर्म में आप बीच में भी नहीं हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है वो क्या करते हैं। लेकिन बाबा के ऊपर फुल निश्चय, भरोसा, विश्वास, बाबा को उतना समर्पित हो गए हैं। तो ऐसे ज्यादा समय अपने योगिक स्थिति में रहना चाहिए। और भगवान क्या करता है, वो कर्मों का फल भी अनुभव करने का इच्छा भी आपके मन में नहीं रहना चाहिए। बच्चे अभी तक शिवरात्रि में इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते थे, ज्ञान सुनाते थे और शिवालय में जाकर पॉम्पलेट्स बांटते थे। लेकिन इस साल ऐसे साधना करो कि अगले साल में भक्त आपके सामने आए भगवान के दर्शन करने के लिए, ताकि आपके द्वारा भगवान का साक्षात्कार हो। आप भक्तों के पास जाना नहीं, वो आपके सामने आए। उसके लिए बाबा ने हमको 1 साल टाइम दिया है। तो 1 साल माना बाबा का वरदान सुनते ही कल से आप 24/7 उस स्थिति में पहुंच नहीं सकते हैं। टाइम को बढ़ाओ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे बढ़ाते चलो। बढ़ाते वहां बाबा को रहने के लिए ज्यादा अटेंशन देना। जब बाबा वहां बैठते हैं, बाबा से बातें मत करना,
बाबा को डिस्टर्बेंस मत करना, लेकिन आपको ये एहसास हो आपके मन को बाबा ने लिया है शांत। और ये भी मत कहना साक्षात्कार के लिए मैं निमित्त हूं, मेरे द्वारा शक्ति आ रहा है, मेरे द्वारा व्हाइट कलर जा रहा है, मैंने किया है। नो, उस भगवान के कार्य में थोड़ा सा भी मैंपन आया, कर्म के पहले, कर्म के बीच में, कर्म के बाद में, उसको साक्षात्कार नहीं कहते हैं। साक्षात्कार माना 100% जिसका साक्षात्कार होना चाहिए वही रहना चाहिए। भगवान के गुणगान, गायन, वर्णन आप नहीं करो। अपने कर्म करने के लिए भगवान को चांस दो। आपके आत्मा का जो शक्ति है ना, थोड़ा सा भी और किसी में भी ना अटका हुआ रहना चाहिए, ना कनेक्शन, ना योग, 100% बाबा को समर्पित। बच्चे संगम युग कहते हो ना, संगम माना आप और बाप दादा दोनों हैं। तो एक दिन में बाप दादा को उनका कर्तव्य निभाने के लिए कितना समय दे रहे हो? जब बाबा कर्म करने के लिए आते हैं तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस करते हो ना, बाबा से बात करते हो ना, वो करना भी बंद करो। तो जितना आपके द्वारा शक्तियां निकलता जाएगा, बाबा साक्षात्कार कराते जाएगा, उतना अलंकार भी बढ़ता ही जाएगा। चाहिए तो आप देख लीजिएगा, जो भी टेम्पल बनता है पहले छोटा ही रहता है, जब बड़ा बनता है तो बहुत अच्छा फूल चढ़ाते हैं मूर्ति को। उसके बाद क्या करते हैं, बहुत वैरायटी का ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं, और भी लोग आने लगे तो सिल्वर का होगा, उसके बाद गोल्डन का होगा, बहुत अच्छा किरीट लगाएंगे और सारे बिल्डिंग को गोल्डन प्लेट लगाएंगे। आप देख रहे हैं ना तिरुपति में बालाजी को कितना श्रृंगार करते हैं। क्यों? जितना आता ही जाता है भक्त खुश होने लगते हैं तो मूर्ति के लिए लाकर दे देते हैं। तो जितना आपके द्वारा शक्ति जाता है और भक्तों तक, पंच तत्वों तक जाकर पहुंचता है, वो लोग आपके पास आएंगे। और भगवान आप आत्माओं को जितना पवित्र बनाते जाते हैं, जितना शक्ति देते जाते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, उतना अलंकार आपकी बातों में, आंखों में, संकल्प में, कर्म में, संबंध संपर्क में वो झलक अनुभव होने लगेगा। तो अलंकार बढ़ता ही जाएगा। जब हम स्टार्टिंग में सेवा में आए थे, कलर ड्रेस में ही जाकर क्लास करते थे। उसके बाद व्हाइट कपड़ा आने लगा, व्हाइट शर्ट सिर्फ। उसके बाद व्हाइट पैंट भी आने लगा, उसके बाद बैड्ज आने लगा, उसके बाद निमित्त टीचर बहनों ने गोल्डन बैड्ज, सिल्वर बैड्ज दिया। उसके बाद अभी गोल्डन बैड्ज भी आया है, लेकिन मुझे पहनने का तो इच्छा तो है नहीं, क्योंकि मन में तो गोल्ड होना चाहिए, प्योर बनना चाहिए, वो इंटेंशन है। क्योंकि गोल्डन बैड्ज रहेगा तो टेंशन रहेगा, गोल्डन का है, कहाँ गुम हो गया। तो नॉर्मल बैड्ज है तो टेंशन नहीं, वो चला गया तो दूसरा ले लो, चोरी हो गया तो टेंशन बढ़ जाएगा ना। इसीलिए मन को गोल्डन बनाना है। इसे बाबा कहते अलंकारधारी। अब स्थूल के रूप में नहीं बता रहे हैं, सूक्ष्म में जितना भगवान आपको अलंकार करेगा। जैसे देवताओं की मूर्ति में ब्राह्मण अलंकार करते हैं, धारी मानो उस अलंकार को धरो, तब आपके द्वारा सारे विश्व में भगवान का साक्षात्कार होगा। महावीर अर्थात शस्त्रधारी। शस्त्रधारी माना महावीर के पास एक शस्त्र नहीं रहते, बहुत बाण रहते उनके पीछे। जिनको जो चाहिए वो बाण, जो शक्ति चाहिए वो शक्ति, जो समस्या का समाधान चाहिए समाधान, परिस्थिति के ऊपर विजय। आगे वाले आत्माओं के जो चाहिए उसके अनुसार ज्ञान, शक्तियां, योग, ज्ञान का क्लैरिफिकेशंस, वायुमंडल, वाइब्रेशन, समस्या का समाधान। ऐसे महावीर अर्थात शस्त्रधारी। हमने ये भी सुना है महाभारत में भी, जब अर्जुन ने वैरायटी शस्त्र अपनाए। कैसे अपनाए? जैसे कि पाशुपतास्त्र। जब वो वनवास में थे तब उन्होंने तपस्या की शिव के प्रति और पाशुपतास्त्र अपनाया।
ऐसे जो स्पेशल अस्त्र हैं भगवान की याद द्वारा, तपस्या द्वारा ही मिलता है। तो आज बच्चे इतना साल आप साधना कर रहे हो, अभी आपको महावीर बनना है, अर्थात सारे वैरायटी का शस्त्र आकारी, निराकारी, कर्म के रूप में, ज्ञान के रूप में, योग के रूप में आपके पास, आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं उन सभी समस्या का समाधान आपके पास रहना चाहिए। शक्तियां वहां पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं। हर एक देवियों का, देवताओं का अलग अलग वाहन है, थोड़ा लोगों लिए कॉमन भी है। अभी ब्रह्मा को भी कमल फूल पर बिठाते हैं, सरस्वती को भी कभी कभी कमल फूल पर बिठाते हैं, लक्ष्मी को भी कमल में बिठाते हैं, और सरस्वती को कभी कभी हंस के ऊपर भी बिठाते हैं। ऐसे अलग अलग देवताओं को अलग अलग आसन है। ये क्या इंडिकेशन है? शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। एक हाथ आशीर्वाद देता रहेगा, बाकी तीनों में अलग अलग अस्त्र दिखाते हैं। क्या है शस्त्र? अस्त्र क्या है? शस्त्र अर्थात अलंकार। अलंकार कौन करेगा? जैसे कि मूर्ति बनाने के बाद ही हाथ में शस्त्र दिया जाता है, ऐसे ही आप पहले जब बाबा के हाथ में आए थे, मट्टी लगाया हुआ पत्थर थे, तो आज बाबा ने आपको क्या बनाया? मूर्ति बनाया। अभी बाबा कह रहे हैं फाइनल टचिंग। जैसे कि हमारे घर के नजदीक में गणेश जी का मूर्ति बनाते हैं त्योहार में, जब खरीदी करने के लिए जो लोग आते हैं उनका रेट के भाव के अनुसार वो खरीदते हैं। उसके बाद जो बनाने वाले उसके हाथ में क्या देते हैं? शस्त्र देते हैं, क्या जो भी देना है, फूल जो भी है। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे अभी आपको ऐसा रेडी किया है मैंने, अभी सच्चा सेवा के लिए स्टेज के ऊपर प्रत्यक्ष होने का समय आया है। अलंकार, मट्टी भी निकाल दिया, आपको पवित्र भी बना दिया, श्रृंगार भी किया, रेडी हो गए। लास्ट अस्त्र चाहिए तो देख लीजिए, जिन्होंने स्टेज के ऊपर देविया बनकर पाट लगाकर बैठते हैं, आसन के ऊपर बैठने के बाद सब ठीक से पोजीशन सभी सेट कर दिया, पीछे पिल्लो गिल्लो जो भी चेयर स्टूल सभी लगाया, उसके बाद लास्ट में क्या देते हैं? उनको अस्त्र देते हैं। ऐसे ही बाबा ने अभी आपको क्या दिया है? अस्त्र देने का समय आया है। अलंकार वाहन है श्रेष्ठ स्थिति। एक है वाहन, दूसरा शस्त्र। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति। क्या स्थिति है? आपने 100% अपने मन को बाबा के हाथ में दे दिया है साक्षात्कार करने के लिए। बाबा आपको जो कुछ भी करना है, आप और आपके आगे वाले आत्माओं के बीच में हिसाब किताब है। मैं बीच में आने का आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं है। आपको जो करना है वो करो। तो वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, माना बाबा के आगे में बैठो, गोद में बैठो, बाबा के अंदर बैठ जाओ या बाबा को आगे बिठाओ, जो भी है श्रेष्ठ स्थिति। और अलंकार है सर्व शक्तियां। याद रखिएगा, बाबा के आगे खड़े रहेंगे तो सारी शक्तियां आपके द्वारा फ्लो नहीं होता है। जो भी माउंट आबू गए हैं उन्होंने देखा होगा, जहां लेजर शो चलता है, जहां से लेजर निकलता है, वहां आप बैठे रहेंगे तो सारा जो किरणें हैं आपके द्वारा फ्लो होगा। थोड़ा भी डिस्टेंस होगा, थोड़े किरणें आप तक टच नहीं होता है, सम किरणें ही आपको टच होता है। इसलिए बाबा ने यहां कहा सर्व शक्तियां, माना आप बाबा के आगे रहो कि जो भी शक्तियां जाना चाहिए थ्रू आपके द्वारा ही जाना चाहिए। सारे शक्तियां, चाहे वो पंच तत्वों के लिए हो, मनुष्यात्माओं के लिए हो या भक्त आत्माओं के लिए, किसी के लिए भी हो, सर्व शक्तियां होने चाहिए। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन
बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अलंकार किया है करके बहुत खुश मत होना, शक्ति फ्लो हो रहा है करके अहंकार अभिमान में मत आना। उस स्थिति में पहुंचने के बाद सिर्फ मूर्त बन जाना, इंस्ट्रूमेंट, आप कुछ भी मत करना। अब इतना क्लियर कहते हैं बच्चे, आगे वालों को बाबा क्या साक्षात्कार करा रहे हैं वो भी आपको पता नहीं चलना चाहिए। मेरी जिंदगी का अनुभव मैं आपको कहता हूं, जब हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, बाबा इस तन द्वारा मन द्वारा बहुत वैरायटी का सेवा लेते हैं। कभी कभी बाबा को भोग रखा हुआ टोली देना पड़ता है, तीर्थ देना पड़ता है, वरदान देना पड़ता है, फ्रूट्स देना पड़ता है, पॉम्पलेट्स देना पड़ता है, किसी किसी को फूल उनके सिर पर भी डालना पड़ता है। ये तो स्थूल हो गया। दूसरा होता है वाचा द्वारा। वाचा द्वारा ज्ञान सुनाना, उनके क्वेश्चन का समाधान देना, योग का अलग अलग विधि देना। तो जो कुछ भी होता है ना, हमको मालूम रहता है। अभी ज्ञान किसी को सुना रहे हैं तो ज्ञान हम भी सुन सकते हैं, बाबा ने क्या कहा। लेकिन एक ऐसा स्थिति हमने देखा है, इसमें साक्षात्कार स्टेज, हमको कुछ भी मालूम नहीं, नॉर्मली जैसे सॉन्ग्स डाल दिया, बैठे हैं, दृष्टि दे रहे हैं आगे वालों को, जब सेवा केंद्र पर है। अभी ऑनलाइन में है तो कंप्यूटर की तरफ या कैमरा की तरफ रहता है, हमको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। क्लास होने के बाद भाई बहने कहते हैं, भाई जी आप दिखाई नहीं दे रहे थे, किरणें दिखाई दे रहे थे, शंकर का साक्षात्कार हुआ, गुलजार दादू का साक्षात्कार हुआ। जब वो लोग कहते हैं तभी हमको पता चलता है ये बाबा ने किया। कब किया? बाबा ने कहा कि 1 घंटा हो गया, 1 आवर या आधा घंटा हो गया, या साक्षात्कार होकर उसके बाद क्लास सुनकर 2-3 घंटा हो गया, उसके बाद जब ब्रह्मा भोजन के लिए उस स्टेज से हम नीचे उतरते हैं, या 3 दिन के बाद क्लास होने के बाद वो अपना अनुभव कहते हैं ऐसे हुआ। मानो उस समय हमको थोड़ा सा भी कुछ भी ये एहसास नहीं होता है बाबा ने कुछ किया होगा, नहीं। हाँ, ऐसे हो सकता है शांति जा रहा है, शक्ति जा रहा है, वो हो सकता है, लेकिन किरणें दिखाई नहीं देता है। और जो हो रहा है उसमें आपका 0.00001% भी आपको एहसास नहीं होता है। माना 100% यू आर मूर्ति, साक्षात्कार मूर्ति। लेकिन उसके लिए आप अपने मन को सबसे हटाकर भगवान की तरफ रखना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, जब आप योग पर बैठते हैं, निमित्त होकर बाबा आपको बिठाते हैं, भले आप स्टेज पर बैठे हो स्टूल में, वो जरूरत नहीं है कि आप स्टेज पर बैठो। क्या ब्रह्मा बाबा स्टेज पर बैठते थे क्या? नहीं है ना। जहां भी बैठे, रात में भी घर में दादियों को साक्षात्कार होता था, लेकिन मन को उस स्टेज पर बिठाओ, तन को नहीं। कभी कभी आप स्टेज पर, स्टूल स्टेज पर बैठे हैं तो भी अहम भाव में बैठे हैं तो साक्षात्कार नहीं होगा। कितना मुश्किलात करेंगे तो भी आपको अनुभव नहीं होता है, कनेक्शन नहीं होता है। इसलिए मन को ऐसे स्टेज पर बिठाओ कि उस टाइम पर बाबा के कर्म में अपने मन को नहीं लगाना, तब उस आत्मा द्वारा ही बाबा क्या कराएंगे? साक्षात्कार करा सकते हैं। वाहनधारी और अलंकारधारी, माना बाबा ऐसे योग्य बच्चों को स्टूल स्टेज पर भी बिठाते हैं और व्हाइट कपड़ा पहनाकर शरीर में और मन में अलंकार भी करते, उसके बाद साक्षात्कार होता है। तो अपने को चेक कीजिएगा कि आप ऐसे योग्य बने हो या अभी भी मांग रहे हो, या भगत बनकर मांग रहे हो, या निमित्त बैठकर देने के लिए निमित्त बने हो। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। कर्तव्य महावीर बच्चों को ही करना है। क्या करना है? आसन में बैठो और सर्वशक्तियां फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका अनुभव करो। बस किसको जा रहा है, क्या जा रहा है, आपका काम नहीं है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले।
महावीरों वालों का डेफिनेशन बाबा ने कहा। क्या होता है जब बच्चे ऐसे योग पर बैठते हैं, बाबा निमित्त बनाते हैं, पहले जूम में योग करा रहे हैं, आप स्टेज पर करा रहे हैं या सेवा केंद्र पर करा रहे हैं या अमृत वेले में ऐसे स्टेज पर बैठे हैं, समझ लीजिए। लेकिन क्या होता है ना, बाबा के साथ ऐसे परिस्थितियों के साथ आप बातें करते हैं, बाबा ये ऐसे हो गए ना, ये ऐसे हो गए ना, आज ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये यहाँ तक आ गया है, ये बहन ने ऐसे कहा है, इनको ऐसे समाधान दिया है, ये कैसे करे, वो ऐसे परिस्थितियों के प्रभाव में पड़ जाते हैं। जब आप फ्लाइट में गए हैं, ऊपर जाएंगे एक लेवल पर, समझ लीजिए रात का समय है, दिन के समय में कभी कभी क्या होता है ना, बादल दिखाई देता है, रात में तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कभी कभी बादल से ऊपर जाएंगे तो भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। माना आपका मन कोई चिंता में, चिंतन में, परिस्थिति में कनेक्टिविटी ना हो, क्योंकि आपका स्थिति इतना ऊपर, जब फ्लाइट में बैठते हैं आपको लगता है हम ऊपर हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, नथिंग। ऐसे ही आपके मन इस धरती से किसी व्यक्ति के साथ, अपने संस्कार के साथ, अपने पर्सनल प्रॉब्लम के साथ, खुशी के साथ, किसी के साथ भी कनेक्शन ना हो। माना उड़ती कला लाइट अब यूज कर रहा है, उससे दुआ मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, लोगों को साक्षात्कार हो रहा है, आपको एहसास होता है। उड़ती कला, उस समय आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो, सेवा का समाचार हो, बाबा से चिंतन हो, विचार सागर मंथन हो, मनन हो, नथिंग। ईश्वरी सेवा के बारे में भी चिंतन नहीं, बाबा अभी नेक्स्ट क्या क्लास करना है, ऐसे आपने थोड़ा सा अपने आत्मा के एनर्जी उसके लिए यूज किया तो भी 100% साक्षात्कार नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको साधना करना है, डबल लाइट होकर उड़ती कला का अनुभव करना है, स्वस्थिति में रहना है, परिस्थिति में नहीं। स्लोगन, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रूही हो जाएगा। बाबा ने और एक सीक्रेट बात कही, क्या कही, जितना आप महावीर बनते हो उतना आपको समस्या भी हिमालय के रूप में आएगा। अर्जुन के सामने ही महारथी आते थे, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थाम, कर्ण, जो आगे वालों को जो महारथी थे ना, वो प्यादे के साथ नहीं करते थे, ज्यादातर कंपटीशन युद्ध नहीं करते थे, किसके साथ करते थे, अर्जुन के साथ जो महारथी है, महावीर हैं। ऐसे ही बच्चे, हम इतना साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इतना समस्या आ रहा है, लौकिक में भी आ रहा है, अलौकिक में आ रहा है, जरूर आएगा। जब हमारा प्रधानमंत्री, प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब चाय बेचते थे तो समस्या कम थी, जब चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे थोड़ा कम था, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद और ज्यादा हो गया, अभी तो उनको वर्ल्ड में लीडर मान रहे हैं तो और भी ज्यादा हो गए ना समस्याएं। तो जितना आगे बढ़ते हैं, जितना आपका संसार बड़ा होता ही जाता है, उतना परिस्थिति ज्यादा आता है। तो परिस्थिति ज्यादा आता है, हम क्या करते हैं, तुरंत नीचे आते हैं। नीचे आते ही क्या होता है ना, वो पहाड़ बहुत बड़ा होता है, एक हैमर लेकर उसको तोड़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, बाबा ऐसे हो गया, ऐसे हो गए, कैसे निकाले, ये करे, ये करे, तोड़ने के लिए स्टार्ट करते, उसमें टाइम बीत जाता है। अब कहते हैं बच्चे, जितना पहाड़ आता है ना उसे नीचे मत आना, ऊपर चले जाता। क्या कहते हैं बाबा, जितना ऊपर चले जाते हो, नीचे है तो पहाड़ दिखाई देगा, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, रूही हो जाएगा। ये क्या है भाई जी, सिंपल मैं आपको कहता हूं क्या है। जब समस्या आता है, हम लोग क्या करते हैं, समस्या का समाधान के लिए पीछे भागते हैं। बाबा क्या है, हमारे घर में शादी है, 8 दिन पर हम योग में नहीं आएंगे, अमृत वेला नहीं, मुरली नहीं, शादी होने दीजिए उसके बाद योग। सच्चाई तो ये है, जब समस्या आता है उस समय ज्यादा योग करना चाहिए, मेरा जिंदगी का अनुभव है।
जब ऐसे सिचुएशंस आता है, आपको लौकिक में जाना है जिससे वायुमंडल में परिवर्तन होता है, हम उस सीक्रेट को समझ नहीं पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, खुद समस्या आपके आगे आया है करके उसको तोड़ने के लिए ट्राई करते हैं। वही बाबा कहते हैं पहाड़। जिस दिन समस्या आ गई, इतना ऊपर चले जाओ, उस दिन ज्यादा योग करो। अब कैसे पास किया पता नहीं चलता है, वो बाबा करता है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी समस्या आता है तुरंत बाबा को कहिए कि तुरंत योग लगाएगा, टाइट हो जाएगा, तब देखिए कितना समस्या का समाधान होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, समस्या आते क्यों, क्या, कब, कैसे, इतना उसमें मन लगाता है, कैसे आया, मेरी गलती क्यों हुआ, उनका गलती क्या हुआ। तो छोटा सा समस्या को पहाड़ बना देते हैं। इसीलिए समस्या का समाधान मिलना बहुत टाइम लगता है। इसलिए याद रखिएगा, जब आपको पैसे का जरूरत है तभी ज्यादा कमाई करना पड़ेगा ना। इसलिए जब आपको समस्या ज्यादा आता है, उस समय आपको पावरफुल योग ही आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो पहाड़ के बाजू में पहाड़, बड़े 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 पहाड़ आने लगेगा। प्लीज अटेंशन। ओम शांति।